Alright, what is up guys? Welcome back to the new auditory session of this day. So आज है सैटरडे और मैं वीडियो बना रहा हूँ अराउंड 2:15 को और मैं इंटरमीडिएट फास्टिंग कर रहा हूँ फिलहाल। और अभी मैंने जस्ट अपना कोई भी फास्टिंग तोड़ा नहीं है। मैंने जस्ट अपना एक स्ट्रेटेजिक फ्रूट खाया लाइक पेरू, और मैंने इसके साथ एक कैरेट खाया फॉर बीटा कैरेटीन। अभी मैं अपना मील जस्ट मैंने थोड़ा बहुत प्रिपेयर किया, अभी मुझे थोड़ा पकाना है और सब थोड़ा मील प्रिपेयर करने गए। सो आई एम गोना ईट बनाना और सॉरी नॉट बनाना, फ्रैंकी, इट्स लाइक एग फ्रैंकी। और उसके साथ मैं थोड़ा कांदा और कैप्सिकम डालता हूँ फॉर द फिलिंग, और इसमें थोड़ा सॉस डालता हूँ विच इज़ चिपोले सॉस एंड टमाटो सॉस में वन डे में स्प्रेड करता हूँ। एंड आई फिलिंग के नाम पे मैं थोड़ा अनियन एंड कैप्सिकम यूज़ करता हूँ, एंड कैप्सिकम इज़ गुड फॉर विटामिन सी। और मैं ये फ्रैंकी के अलावा मैं कर्ड भी लेता हूँ, अबाउट 320 ग्राम्स ऑफ कर्ड। और इसमें थोड़ा मैं अपना बीटरूट यूज़ करता हूँ, मैं थोड़ा बीटरूट का पाउडर यूज़ करता हूँ फॉर बीटा एलेनाइन कुछ तो होता है, इट्स गुड, वेरी गुड फॉर स्किन एंड दैट्स अ थिंग और दैट्स अ फोकस। और उसके साथ मैं थोड़ा डालूँगा मेरा चाट मसाला एंड थोड़ा रायता पाउडर में डाल के, इट विल बी ग्रेट इन टेस्टिंग, क्योंकि इसमें बीटरूट का टेस्ट मिनिमल आता है एंड ज़्यादा टेस्ट नहीं आता इसकी वजह से। कर्ड की वजह से उसका टेस्ट दब ही जाता है एंड चाट मसाला उसकी वजह से द टेस्ट गेट्स एनहांस्ड। सो दिस विल बी माई लंच मील। और इसके बाद रात को मैं बस अपना वापस जो रोटी था, मीन्स अभी मैं वो 6 रोटी बनाऊंगा, नहीं फाइव फाइव चपातीज आई विल बी मेकिंग, एंड 2 बड़े चपाती की वजह से वो फ्रैंकी में यूज़ करूँगा। जो बाकी जो 3 चपाती है वो मैं दाल के साथ खाऊंगा। सो मूंग दाल है 3 चपातीज, एंड उसके अलावा आई विल बी ईटिंग चिकन। आज चिकन है, सो मोस्ट ऑफ द टाइम मैं सोया चंक्स खाता हूँ, वरना चिकन में ज़्यादा हर टाइम हम एक वीक में जैसे चिकन यूज़ नहीं करते। मैं ज़्यादातर अपना जो भी फूड आइटम्स है बहुत अलग अलग रखता हूँ। सो सोया चंक्स मैं नॉर्मली खाता हूँ, पर आज हम लोग का चिकन है। एंड उसके साथ मैं बाकी अपना जो मील उतना ही रहता है मेरा, एंड बाकी मैं थोड़ा दूसरे जगह चॉकलेट ऐसा कुछ खाने का मन है तो आई विल बी ईटिंग दैट। सो दिस इज़ माई नॉर्मली मेरा जो भी है रूटीन है, वैसे डाइट है, क्योंकि मैं डाइट को इतना ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं रखता, क्योंकि स्ट्रिक्ट डाइट विल बी ऑलवेज बिकम हेडेक। क्योंकि जब भी आप उसमें ज़्यादा लॉन्ग टर्म आप प्रोग्रेस नहीं कर पाओगे, ज़्यादा खा नहीं पाओगे, उसकी वजह से आप ज़्यादा डाइट फटीग्स के ज़्यादा आने का चांसेस है, एंड यू विल बी नॉट कंसिस्टेंट इनफ। उसके लिए मैं ज़्यादातर अपने डाइट को बहुत ज़्यादा थोड़ा बहुत फ्लेक्सिबल रखता हूँ। सो इन अ वीक और 2 मैं थोड़ा बहुत चेंजेस रखता हूँ, एंड दैट्स प्रीटी गुड सोल्यूशन फॉर माई डाइट, एंड आई माइट बी स्टेइंग लॉन्गर इन दैट। सो ये मेरा कट का डाइट है, मैं कट उसके लिए मैं इंटरमीडिएट फास्टिंग कर रहा हूँ। मैं अपना बल्क में भी इंटरमीडिएट फास्टिंग करता हूँ। सो मोस्ट ऑफ द टाइम मैं कट से जब भी बाहर आता हूँ, मैं मीन्स मेरा जो मैंने फर्स्ट टाइम जो कट किया था, जब मैं अपने कट से बाहर निकला था एंड मैं अपना बल्क करना चालू किया, मेरा एपेटाइट रैंप अप हुआ था, मुझे और खाने का भूख था, क्योंकि बिकॉज ऑफ दैट कट की वजह से जो डाइट फटिक्स आए, मुझे अपना बल्क में मुझे थोड़ा बहुत अपना खुद को कंट्रोल करना पड़ रहा था, क्योंकि इट वॉज टू मच टफ, क्योंकि मुझे इतना खाने का भी था एंड इतना बहुत ज़्यादा पेट खाली होने की वजह से बहुत ज़्यादा ओवर ईटिंग होने का चांसेस इतना था, क्योंकि बल्क के नाम पे लोग बहुत ज़्यादा खाते, बट दैट्स एक्चुअली नॉट, दैट्स शुड बी नॉट अ केस। क्योंकि आपका होना चाहिए कि यू शुड बी एबल टू ईट अपना कट और बल्क में, लीन बल्क में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। बस ऐसे 600 से 700 इट्स टू मच, बट उतना ही कैलोरीज का डिफरेंस होना चाहिए, क्योंकि व्हेन यू आर ऑन कर्ड डेफिशिएंट आप मेंटेनेंस से 500 से नीचे रहते हो, और उसमें जब आप ऐड करते हो तो आप 200 कैलोरीज और ऐड करते हो, सो मीन 700 कैलोरीज मोर और 800, वरना आपने और थोड़ा कैलोरीज आपने थ्रू ऑफ द जर्नी में अपने कट के दौरान थोड़ा बहुत कट बैक किया है। सो उसके हिसाब से आप शायद से 800 की 900 कैलोरीज आप अपने गोल कट कैलोरी से ऊपर खाओगे, दैट इज़ द एक्चुअल स्वीट स्पॉट मिलती है। बट मैं एक्चुअली बोलना चाहता हूँ कि आप बस एक या 2 वीक का आपको देखना चाहिए कि मेंटेनेंस कैलोरी आपका क्या है। उसके बाद देन आफ्टर रेगुलेटिंग दैट आप आराम से अपने बल्क के स्मैश होगे, तब तक आपका डाइट फटीग बना वो सब भी उतरना चाहिए। अबाउट शायद से 8 वीक तक आपका डाइट फटीग सब निकल जाता है, एंड यू विल बी गुड टू गो। सो दैट्स एक्चुअली मैं कटिंग प्लान। अभी मैं कट मेरा हुआ तो नहीं है बिल्कुल भी, चालू चालू जस्ट किया है, एंड इट्स ओनली बीन 2 वीक्स। दिस इज आवर करंट फिजिक। अभी इतना मैसिव लग रहा है, मीन्स ओके फॉर मी इट्स वेरी मैसिव, क्योंकि जब अपने बल्क में था तो तभी भी मैं ऐसे ही थोड़ा बहुत फिजिक मेंटेन करा, बट अभी थोड़ा पानी जब निकल गया उसकी वजह से इट्स लुकिंग टिल गुड। अभी मैं जब भी अपने बॉडी से जब और ज़्यादा कट करेंगे, जब हम लोग वीक 4 तक पहुँचेंगे, वी विल बी लुकिंग मच मोर लीनर,
Yes, of course you will be looking much more leaner क्योंकि आप deficit में you are proper having a proper diet. मेरा अच्छा training plan है, I'm training 3 days a week, I'm feeling pretty strong और मुझे ऐसे कुछ fatigue, मेरा mental fatigue नहीं हो रहा है, I'm feeling stronger, I'm putting tons of means I'm putting reps on my weight, मैं ज़्यादा reps ऐड कर पा रहा हूँ, ज़्यादा weight ऐड कर पा रहा हूँ, which is a good sign that you are actually building muscle on a cut. क्या I'm just training 3 days a week, which is a pretty good spot क्योंकि जब भी आप ट्रेनिंग इतने कम कर रहे हो फ्रीक्वेंसी की वजह से आपका रिकवरी बढ़ना तो ज़रूरी है और जब भी रिकवरी होती है यू विल बी एक्चुअली एबल टू पुट ऑन दैट मच मोर स्ट्रेंथ और स्ट्रेंथ जब भी बढ़ती है यू विल बी एबल टू put on that muscle. So muscle gain is the byproduct of strength, so that's why you can see that result. अभी मुझे बस दिसंबर तक रुकने के, आई नीड टू बी कंसिस्टेंट टिल दिसंबर, शायद से तब तक तो और ज़्यादा डाइट फटीग आना चालू करे। मेरे जो इंटरमीडियट फास्टिंग के जैसे आवर्स भी शायद से 5 घंटे तक आ जाएंगे क्योंकि अभी मैं 8-6 घंटे तो आराम से मैं कर सकता हूँ, बट आफ्टर कमिंग टू वीक 3 और वीक 4 तक आने की वजह से मैं कैलोरीज को मैं शायद से इतना जो मैं इजीली मेंटेन कर पा रहा हूँ उधर से आने का, पर बिकॉज ऑफ दिस माइंडसेट मुझे थोड़ा चेंज नहीं करना चाहिए ऑन माई लिफ्टिंग, ऑन माई डाइट, क्योंकि कभी भी रखना चाहिए यू आर एक्चुअली ऑन दैट फिजिक, बट आई थिंक दैट्स एक्चुअली मच मोर नॉर्मल। ये सब नॉर्मल है, यू विल बी एक्चुअली फेसिंग दिस जब भी आप कट कर दोगे, आप कट करने के समय ये सब चीज़ होना बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल है एंड यू शुड बी एक्चुअली नॉट एबल टू क्या बोलते हैं टेंशन नहीं लेना चाहिए क्योंकि दिस इज़ द एक्चुअल प्रोसेस एंड यू विल बी काइंड एंजॉइंग दैट प्रोसेस। मैं अभी भी प्रोसेस को बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहा हूँ, मैं हर दिन खुद को देखते जा रहा हूँ कि हाउ आई एम गेटिंग लीन एंड चिजल्ड, और ये मेरा फर्स्ट टाइम है गेटिंग डाउन टू 11 to 12 बॉडी फैट परसेंटेज। इससे पहले मैं कभी इसमें आ नहीं चुका हूँ, द ओनली टाइम मैं बस आया हूँ एट दैट लो बॉडी फैट परसेंटेज इज लाइक और मैं फर्स्ट कट में शायद से 13 to 14 तक आया, देन नाउ थोड़ा रैम्प अप हो गया, शायद से 15 तक पहुंच गया था मैं, 15-16 तक, एंड देन आई एम कटिंग टूवर्ड्स 12 or 11 बॉडी फैट परसेंटेज एंड आई थिंक इट्स अ प्रीटी गुड हेल्दी बॉडी फैट परसेंटेज, पर मुझे इससे भी ज़्यादा लीनर होने गया। सो बट ये कट में शायद से मैं इतना ज़्यादा लीन होने शायद से मैं नहीं दिखूंगा, बट आई विल बी लुकिंग ऑन कैमरा में बहुत अच्छा दिख सकता हूँ क्योंकि क्योंकि कट इज़ अ स्टेज, ठीक है, स्टेज बाय स्टेज आपको कट करना पड़ता है। आप एक ही टाइम पे सब कुछ कट करने जाओगे यू विल बी एक्चुअली रिजल्टिंग टू मच मोर मसल लॉस, क्योंकि बहुत ज़्यादा डेफिशिट होने की वजह से फैट में आप जब भी आप पहला जो आपका डेफिशिट चल रहा है यू विल बी अटैकिंग दैट फैट, आप पहले फैट को टैप इन करोगे, बट मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि जब भी आपका कट 12 वीक से ज़्यादा ऊपर जाता है, 14 वीक से ज़्यादा ऊपर आ जाता है, अप्रॉक्स 3 मंथ्स के ऊपर कभी भी आपका कट जाता है, टाइट फटिक्स तो आता ही है, बट वेन एवर यू आर गोइंग ऑन अ लो लेवल ऑफ बॉडी फैट इन योर स्टेट, आप पहले बात आप 20% में थे बट यू आर ट्राइंग टू गो डाउन टू दैट लेवल ऑफ बॉडी फैट, आप शायद से इसकी वजह से बहुत ज़्यादा टाइट फटिक्स तो आएगा एंड यू विल बी एक्चुअली टैपिंग इनटू योर मसल फाइबर्स और मसल लॉस होएगा तो यू विल बी एक्चुअली लुकिंग स्किनी अगेन, विच वी एक्चुअली डोंट वांट, वी एक्चुअली वांट टू टैप इन दैट फैट और उसके लिए टेक थिंग्स एज स्लो एज पॉसिबल। सो दैट्स इट, ये आज के लिए वीडियो है। आज मैं थोड़ा आफ्टरनून को वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि आई थॉट लेट्स मेक इट दैट इवनिंग को शिफ्ट करने से अच्छा अभी वीडियो बना लेता हूँ एंड लेट्स फिनिश ऑल दिस टास्क फॉर द डे। सो दैट्स इट, आई विल बी टॉकिंग टू यू गाइस टुमारो एंड मैं वापस आऊँगा, बाय।